दोस्तों एआरसी डील फाइनल होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको यस बैंक में आज तेजी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे तीन बड़ी वजह है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आखिर तेजी क्यों नहीं बन पा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यस बैंक से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और क्या यस बैंक में आने वाले समय में तेजी आ सकती है। वैसे अगर देखें तो कल हमने डिस्कस किया था रिसर्च एनालिस्टों की राय की यहाँ पे आपको 14 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। 18 से 20 की प्राइस देखने को मिल सकती है कम समय में। तो बिल्कुल क्या वैसे ही संभावना है। अगर ये 20 को क्रॉस कर गया तो फिर तो तेजी की संभावना बन ही सकती है, लेकिन एक बार इसको 20 को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे अगर आप देखें तो इस लेवल पे यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने में डरने में की कोई बात नहीं है। ये समय ऐसा है कि जहाँ पे यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यस बैंक की जो प्रॉब्लम थी उससे धीरे धीरे अब छुटकारे शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अभी हमें क्या एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो आज बड़ी डील हुई है उन डील को भी डिस्कस करेंगे और भारी वॉल्यूम में काम के बावजूद भी तेजी नहीं बनने के पीछे क्या वजह उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्या तेजी का वातावरण बनेगा, क्या स्टॉक आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो अभी देख सकते हो कि 3 बजे के आसपास का टाइम है। लगभग 16.85 पर स्टॉक ओपन हुआ। 17.15 का इसने हाई बनाया और लो था 16.60 का। फिलहाल स्टॉक 16.75 पर ट्रेड कर रहा है। 0.89% की गिरावट है। गिरावट बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी गिरावट तो है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद यहाँ पर तेजी बनी थी वैसी हो नहीं पा रही है। अगर इसका वॉल्यूम कौन देखे तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। भारी वॉल्यूम इसके पीछे वजह थी कि एआरसी के जो डील थी वो फाइनल होने की खबर निकल के आ चुकी थी। आज वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है। 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू हो, वॉल्यूम और बढ़ सकता है। वैसे अगर आप देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 3 पे, तो भारी वॉल्यूम में कामकाज तो हो ही रहा है। पूरे बाजार की बात करें तो दबाव बना हुआ है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 17,675 के स्तर पर है, जहाँ पे हमें देखने को मिला है कि 0.24% की गिरावट है। लेकिन आज देख सकते हो कि आज वीकली एक्सपायरी है और इसमें हमने बड़ी गिरावट भी देखी। उसके बाद में अच्छी खासी खरीदारी हुई, इस वजह से रिकवरी भी हुई है इसमें काफ़ी, ये बड़ी बात है। निफ्टी बैंक की बात करें तो फिलहाल 40,776 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.04% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में गिरावट कम है, लेकिन आज बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट है। लगभग 1% की गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर बात करें तो 3,186 के स्तर पर आप देख सकते हो 0.67% की गिरावट है, यानी लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट है सरकारी बैंकों में। लेकिन अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,935 के स्तर पर 1.12% की गिरावट है। तो यहाँ पे प्राइवेट बैंकों में आज बड़ी गिरावट है, उसके सामने सरकारी बैंकों में कम गिरावट है। और नतीजा ये है कि हमें यस बैंक में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आज बैंकिंग शेयरों में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के लिए जो ब्याज दर है उसमें बदलाव कर दिया है, और ये जो बदलाव है ये 17 सितंबर 2022 से लागू हो चुके। अब यहाँ पे जो यस बैंक में सेविंग अकाउंट में जो खाते जमा करेंगे उनको 6.25% का ब्याज मिलेगा। यस बैंक की जो वेबसाइट के ऊपर जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो सेविंग बैंक में जो पैसे जमा होते हैं, जो भी सेविंग अकाउंट के, उसकी जो ब्याज होती है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में हर क्वार्टर में उसको उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से हर साल की 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को आपके अकाउंट में जो भी आपका ब्याज है वो क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी साल में 4 बार ब्याज दिया जाता है सेविंग अकाउंट के ऊपर। अब जिसका 1 लाख रुपए तक का जो ब्याज है उसका डेली सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर 4% की ब्याज दर के हिसाब से, जो 5 लाख तक की जमा राशि है उसके ऊपर 4.25% की दर से ब्याज मिलेगा। वही 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक की अगर बैलेंस है तो उस पर आप देख सकते हो कि जो ब्याज है वो 5.50% तक मिलेगा। और 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जिसका भी जमा है, यानी सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो उसको 6.25% की ब्याज दर मिलेगी। तो जितना ज़्यादा पैसा आपका होगा उतनी ही ज़्यादा आपको ब्याज मिलने की संभावना बनेगी यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है। अगर आपकी अमाउंट 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में यानी ज़्यादा है तब आपको फिर ब्याज कम हो जाएगा, यानी आपका 6% का ही ब्याज आपको मिलेगा। यस बैंक आपको सेविंग बैंक के बहुत सारे ऑप्शन देता है, जैसे कि कस्टमाइजेबल सेविंग अकाउंट्स, सेविंग वैल्यू, स्मार्ट सैलरी प्लेटिनम, स्मार्ट सैलरी एक्सक्लूसिव, स्मार्ट सैलरी एडवांटेज। इस तरह से बहुत सारे आप अलग अलग पैकेजेस में अपने अकाउंट खोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं उसमें मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम की सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है और बहुत सारे रिवार्ड्स भी आपको मिलते हैं। तो यस बैंक में अकाउंट जो भी खोलते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है।
अब यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात निकल के आ रही है कि यस बैंक के अंदर आने वाले समय में रूबेल में भी कारोबार शुरू होगा, क्योंकि रशियन बैंक ने भी यहाँ पे अकाउंट खोला। इसका मतलब एक तरह से नई शुरुआत भी होने वाली है। ये एक तरह से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है यस बैंक के लिए, क्योंकि यस बैंक को उस लायक माना गया है कि उसके साथ में रसिया का रुपीज़ और रूबेल का बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के यस बैंक मजबूत तो बनी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेसी फ्लावर्स जो है 4,800 करोड़ की जो बोली है उसको जीत चुके, क्योंकि आप देखें तो जो स्विच चैलेंज की जो प्रक्रिया थी उसके तहत जो बोली मंगाई गई थी उसमें किसी ने भी बोली नहीं लगाई है, और इसीलिए फाइनल बिडर के रूप में यहाँ पे जेसी फ्लावर्स को फाइनल कर लिया गया है। तो जल्द ही यहाँ पे जो बैड एनपी है उससे निजात पा लेगा यस बैंक। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जिस टेंशन के साथ में 2 साल से जी रहा था यस बैंक, अब वो उसकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। यहाँ पे 19.99% की हिस्सेदारी ली जाएगी यस बैंक की तरफ से भी, और जो पैसा होगा वो लगाएंगे। कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में टेंशन कम होगी। यहाँ पे आरबीआई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है यस बैंक के ग्रोथ के अंदर। इसीलिए आरबीआई ने अपने पूर्व डिप्टी गवर्नर थे आर गांधी, उनको एक पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया है यस बैंक के अंदर, यानी वो अपनी सेवाएं देंगे 3 साल के लिए यस बैंक को। तो कुल मिला के आप देख सकते हो आर सुब्रमण्यम गांधी जो अब नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। एक तरह से अगर आप देखें तो यस बैंक के अंदर आरबीआई का इंटरेस्ट ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने काम किया वो काम पूरी तरह से फलीभूत हो, यानी आरबीआई ने जिस तरह से फिर से इसको खड़ा करने का बीड़ा उठाया, एसबीआई को कमान सौंपी, उसके बाद में आरबीआई की तरफ से एक नई अपॉइंटमेंट करना, इस बात का सबूत है कि आरबीआई पूरी तरह से इंटरेस्ट ले रहा है कि कैसे भी करके यस बैंक को फिर से ऊंची पोजीशन पे लाना है। तो आने वाले इसमें आप समझ सकते हो कि यस बैंक में जो गिरावट का दौर है वो थमेगा जरूर, और नई तेजी भी आएगी। जब सब कुछ अच्छा होगा तो कैसे स्टॉक की प्राइस नीचे रहेगी। आज आप देख सकते हो कि अच्छी खासी खरीदारी भी हुई, बड़े फंड हाउस ने आज खरीदारी भी की है, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट होकर पीछे वजह बनी है कि आज रिटेल निवेशक ने आज जम के बिकवाली की है। आप देख सकते हो 9:15 पर 16.85 की प्राइस से 11,42,000 शेयरों की खरीदारी हुई थी, और फिर पॉजिटिव माहौल भी बना। फिर आप देख सकते हो 9:40 पर 16.90 की प्राइस से 10,20,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 11:25 पर 16.80 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई, और फिर 12:08 पर 16.70 की प्राइस से 13,35,000 शेयरों की एक और बड़ी फंड हाउस ने खरीदारी की। उसके बाद 12:20 पर 16.75 की प्राइस से 12,93,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:56 पर देखें तो 16.85 की प्राइस से 11,61,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। लेकिन आप देखोगे तो इसके बीच में रिटेल इन्वेस्टर लगातार माल बेच रहे थे, और नतीजा ये रहा कि जो बड़े फंड हाउस है उनकी खरीदारी में भी ब्रेक लगा, और अंत में आप देखें 2:22 पर देखें तो 16.75 की प्राइस से 16,84,000 शेयरों की हमें बिकवाली होती हुई दिखाई दी। तो जो दिन भर से लगातार खरीदारी हो रही थी उस पर ब्रेक लगा। उसके पीछे वजह ये थी कि रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से पॉजिटिव रुझान नहीं मिल पा रहा था, लगातार बिकवाली जारी थी, और इसी वजह से फिर बड़े फंड हाउस की तरफ से भी यहाँ पे बिकवाली शुरू हुई। तो ये थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो एफआईआई है उनकी तरफ से भी हमने कल देखा है कि बिकवाली हुई है, वो भी बाजार में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो 21 सितंबर को उन्होंने 461 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। तो जैसे कि आपको पता होगा एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, यस बैंक के अंदर लगातार होल्डिंग उनकी बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर एफआई का रुझान पॉजिटिव नहीं है तो यस बैंक के अंदर तो दबाव बनेगा ही, यानी एक तरफ तो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बेरुखी, दूसरी तरफ एफआई की तरफ से खरीदारी नहीं हो पा रही है, और तीसरा आज बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त दबाव। ये 3 जो बड़े रीजन है इसकी वजह से आज हमने यस बैंक में थोड़ी सी गिरावट देखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यस बैंक में अब वो पुरानी जो बातें हैं वो रह गई है। अभी यस बैंक आगे निकल चुकी है। यस बैंक की एआरसी का गठन भी हो चुका है, यानी एआरसी के माध्यम से अब उनका जो भी बैड एनपी है वो भी पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। इसके अलावा नया इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है, और लगातार बिजनेस आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे हैं जो इस महीने में हमने देखे, कम से कम नए 10 बिजनेस टाइप उन्होंने किए। तो कुल मिला के ये जो सारी बातें ये साबित करें कि यस बैंक मजबूत हो चुकी है, और आने वाले समय इसके डेफिनेटली तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये मौका है जब खरीदारी करें और इसमें बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।